ये जो पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो ये डार्क वेब एक तरीके से या फिर एक प्राइवेट वेब जो है, उसके अंदर आपके प्राइवेट ग्रुप्स हैं, अकाउंट्स हैं, उसमें इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की फेटिश में पार्टिसिपेट करते हैं। बट दूसरी तरफ ये भी हमने देखा है कि स्पेशली पोर्नोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में कि जितनी वेबसाइट्स आई पिछले 30 सालों में और वो जो एक्सेस यंग लोगों को मिलता रहा और उससे एक पूरी जनरेशन जो उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट से उनका एक व्यू आया सेक्सुअलिटी को लेके और उससे एक जो मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट हुई सोसाइटी में और कहीं न कहीं ये जो वायलेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और उसका पोर्नोग्राफिक ट्रांसलेशन होना, वो सिर्फ़ मुझे पता नहीं, आप मुझे बताइए कि अब वो सिर्फ़ प्राइवेट स्फीयर्स तक लिमिटेड है या उसकी लीकेज बाहर भी होती है? लोग ये कंज़म्पशन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे जो नॉर्मली उस रैडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते होंगे। जैसे आप एक्सीडेंटली उसकी तरफ पहुँच गए और वो उसको कंज़्यूम करके उनका एक मेंटल मेकअप बनता होगा। मेरा ख़्याल है ये जो इमेजेस हैं ख़ास तौर पर मैं इसमें जो एआई जनरेटेड इमेजेस की बात करूँगा, क्योंकि वो इमेजेस की क्वालिटी अच्छी है। वो एक किस्म के सेक्सुअल वायलेंस, कम्युनल सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज़ करते हैं। यानी अब जो ये कपल दिखाया जा रहा है एआई में, कोई रियल लाइफ कपल तो है नहीं। वो एक, ना ही वो कोई पॉर्न वीडियो है जिसमें 2 एक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये एक शख्स की फैंटेसी है। जिस शख्स ने एक प्रॉम्प्ट डाला एआई इमेज जनरेटर में और वो इमेज आपने 30 सेकंड में उसकी तैयार हो गई। सो जब एआई से ये इमेजेस बनाई जाती हैं और तो वो शख्स अपनी फैंटेसी रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है उसमें भी फिर ये एक सीड उसके जहन में डाला जाता है कि इस किस्म का वायलेंस ऑफ हिंदू मैन डोमिनेटिंग मुस्लिम वुमेन या हिंदू मैन एनस्लेविंग मुस्लिम वुमेन एक नॉर्मल चीज़ है, एक एस्थेटिक चीज़ है, बिकॉज द इमेज इज़ ऑफ ए गुड क्वालिटी। तो वो इस जहनियत को प्रमोट किया जाता है इसके ज़रिए।